हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल पहली वीडियो से जाके देख सकते हो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करते हैं ऑलमोस्ट। और इस वीडियो हम करने वाले हैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम क्वेश्चंस, और ये कंटिन्यूस टाइम सिस्टम क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt plus 2y is equal to x for an input xt tut, the forced response yft of system will be kt minus k such that value of k is। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? फोर्स रिस्पॉन्स। तो दो तरह के रिस्पॉन्स होता है, एक होता है नेचुरल या फिर फ्री रिस्पॉन्स, और एक होता है फोर्स रिस्पॉन्स। तो नेचुरल या फ्री रिस्पॉन्स होता है इनिशियल कंडीशनिंग कारण, तब हम इनपुट को कंसीडर नहीं करते, जो सिस्टम में इनिशियल कंडीशंस है उनको कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फोर्स रिस्पॉन्स, जिसमें हम ओनली इनपुट की वजह से रिस्पॉन्स देखते हैं इनिशियल कंडीशन को जीरो लेके। तो देखो यहाँ पे तो हमें वैसे भी इस क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दी नहीं हुई है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लैपलेस ले लेते हैं इस इक्वेशन का। तो dy by dt का आ जाएगा लैपलेस एस वाई एस प्लस टू वाई टी का लैपलेस वाई ऑफ एस, एक्स टी है टी यू टी, इसका लैपलेस आएगा 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वाई ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस प्लस टू। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वाई एस को हम लिख लिया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो, सी की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो सी की वैल्यू क्या आएगी कि एस एस प्लस टू को हटा दो और 1 बाय एस स्क्वायर, यहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर दो -2। ठीक है, 1/4 आ जाएगी। ठीक है, और बाकी देखते हैं फिर। और यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दूं एस स्क्वायर प्लस एस प्लस टू को, तो ये आ जाएगा ए एस एस प्लस टू प्लस बी एस प्लस टू प्लस सी एस, सी की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट 1/4। ठीक है, अब क्या करो, एस की वैल्यू पुट करो माइनस, एस की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा प्लस बी इंटू टू प्लस जीरो। तो यहाँ से मेरे पास बी कितना आ जाएगा? बी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, सी की वैल्यू 1/4 है ही। और इस इक्वेशन में क्या पुट करो, इसको मैं एस इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ आगे जाके। ठीक है, एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 3 ए आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू है हाफ इंटू 3 प्लस एस की वैल्यू 1, ये 1/4, तो ये आ जाएगा 3 ए प्लस 3/2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4 7, आई थिंक 7/4 है ना। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 7/4, यानी कि -3/4। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी -1/4। ठीक है, तो वाई एस किसके इक्वल आ जाएगा? ए बाई एस, यानी कि 1/4 माइनस 1/4s प्लस बी की वैल्यू है 1/2, तो ये आ जाएगी 1/2 एस स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू भी है 1/4, तो 1/4 एस प्लस टू। ठीक है, अब इसका इनवर्स लैप्लेस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई ऑफ टी क्या आ जाएगा? -1/4 प्लस 1/2 टी प्लस 1/4 ई की पावर -2t, और बाहर यू ऑफ टी। ठीक है, यू ऑफ टी नहीं भूलना, ये याद रखना है। अब देखो, जिन्होंने आंसर दिया है हमें सिर्फ के टी माइनस के, एक तो इन्होंने यू ऑफ टी कहीं लगाते नहीं है। काफी आप एग्जाम्स में देखोगे, चाहे ईएससी है चाहे स्टेट वाले हैं, वहां पे मिस कर देते हैं यू ऑफ टी। ठीक है, गेट में आपको नहीं देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, बट बाकी एग्जाम्स में आता होता है। और प्लस इन्होंने एक्सपोनेंशियल टर्म भी छोड़ दी है, तो हम इन दोनों को लेके चलते देखते हैं आंसर जो आएगा इन दोनों को लेके आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाफ कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि
टी का कोफिशिएंट 1, तो टी का कोफिशिएंट हाफ था, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो टी बचा -1/2 प्लस 1/4 ई की पावर -2t यू ऑफ टी, है ना। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन, आउटपुट ऑफ द सिस्टम। देखो इन्होंने क्या बोल दिया, आउटपुट फाइंड करो, इनिशियल कंडीशन भी है और इनपुट भी है ना, दोनों चीज साथ साथ है। तो इसका अगर मैं लैप्लस लूंगा क्या आएगा, एस ऑफ वाई एस, ठीक है। ये किसका लैप्लस आएगा, ये आएगा डी वाई बाई डी टी का माइनस वाई ऑफ जीरो नेगेटिव, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 10 वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स टी है यू टी, तो उसका लैप्लस आएगा 1/s यानी कि 2/s, ठीक है। और यहाँ से वाई एस जो आ जाएगा वो आएगा s प्लस 10 माइनस इसकी वैल्यू है 1, 2 डिवाइड बाय s, y ऑफ s प्लस 10 इज इक्वल टू 2/s प्लस 1, यानी कि आ जाएगा s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s, y ऑफ s आ जाएगा s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 10, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करके a बाय s प्लस b बाय s प्लस 10। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a की वैल्यू आएगी s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 10, s की वैल्यू 0 पुट कर दो, है ना, तो ये आ जाएगी 2/10 यानी कि 1/5। सिमिलरली b की वैल्यू क्या आ जाएगी, s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो -10 प्लस 2 -8 डिवाइड बाय -4/5, ठीक है। ये आ जाएगी y ऑफ s 1/5 1/5s प्लस 4/5s प्लस 10, है ना। तो y ऑफ t इनवर्स लैप्लस लेंगे, देखो 1/5 कॉमन निकाला हुआ है, तो 1/5 1/s का 1 प्लस 4 e की पावर -10 ऑफ t साथ में u ऑफ t, है ना, ये याद रखना है। अब देखो a और b दोनों सेम है, बस u ऑफ t का फर्क है, तो ऑप्शन a आएगा, ये ध्यान रखना बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द एलटीआई सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt plus 2y is equal to x where x and y are input output respectively for input xt is equal to -2t ut, forced response yf of system is t e की पावर -kt such that k, फोर्स रिस्पांस मतलब इनपुट की वजह से ना, और इनिशियल कंडीशन वैसे दी नहीं हुई है तो हम लेंगे भी नहीं, तो इसका अगर हम लैप्लस लेंगे तो आएगा s ऑफ वाई एस प्लस 2y ऑफ s, और xt जो है ये इसका लैप्लस आएगा 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2, तो यहाँ से y ऑफ s किसके इक्वल आ जाएगा 1, इसको डायरेक्ट s प्लस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2, तो y ऑफ s किसके इक्वल आ गया 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसका इनवर्स लैप्लस लेंगे तो y ऑफ t इसका आता है t e की पावर -2t u ऑफ t, है ना। देखो यहाँ भी मिस कर दिया इन्होंने, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, ठीक है। तो स्टक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है सेकंड ऑर्डर की, और इनिशियल कंडीशन भी है, इनपुट भी है, आउटपुट फाइंड करनी है, तो बोथ इनपुट और इनिशियल कंडीशन को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इसका जो लैप्लस लेंगे तो एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस ऑफ वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, है ना, वाई डैश जीरो ये वाला, प्लस 6 ये एस ऑफ वाई एस माइनस वाई ऑफ जीरो प्लस 8 वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 2xt, xt है e की पावर -2t, e की पावर -t, तो इसका आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, ठीक है। अब देखो y ऑफ s को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास s स्क्वायर आएगा प्लस 6s आएगा प्लस 8 आएगा, बाकी क्या बचा
माइनस ऑफ एस इंटू वाई जीरो, तो वो तो है माइनस एस इंटू माइनस वन प्लस एस, और वाई डैश जीरो तो है वन, तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सिक्स, सिक्स इंटू माइनस सिक्स इंटू वाई ऑफ जीरो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस सिक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय एस प्लस वन। तो यहाँ से वाई ऑफ एस, एस स्क्वायर, इसको भी हम इसके फैक्टर बना लेंगे तो एस प्लस फोर और एस प्लस टू आ जाएगा, ठीक है, और ये उधर होके क्या होगा, टू डिवाइडेड बाय एस प्लस वन माइनस एस माइनस फाइव, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। और आगे करेंगे तो वाई ऑफ एस, एस प्लस टू, एस प्लस फोर, ये इसके आएगा एस प्लस वन, तो टू माइनस एस प्लस फाइव एस प्लस वन, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे थोड़ा, तो टू माइनस एस स्क्वायर प्लस फाइव प्लस वन सिक्स, फाइव इंटू वन फाइव डिवाइडेड बाय एस प्लस वन, और वाई ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, एस प्लस टू और एस प्लस फोर भी आ जाएगा, ठीक है, इसको लिख लो वाई ऑफ एस इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस और माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एस प्लस वन, एस प्लस टू, एस प्लस फोर, है ना। तो वाई ऑफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय एस प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एस प्लस टू प्लस सी डिवाइडेड बाय एस प्लस फोर। तो बेसिकली अगर हम इसका इनवर्स लैप्लेस लेंगे तो ये e आने वाला है a e की पावर माइनस टी प्लस b e की पावर माइनस टू टी प्लस c e की पावर माइनस फोर टी u ऑफ t, है ना। तो बेसिकली हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो, अगर सिर्फ इसी क्वेश्चन में देखोगे e की पावर माइनस ओनली सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ये क्वेश्चन हम बिना ए बी सी की वैल्यू फाइंड किए हुए भी कर सकते हैं, है ना, बट फिर भी हम वैल्यू निकालते हैं। अगर पेपर में ऐसे आ जाए तो ध्यान रखा करो कि जरूरी नहीं आपको हर चीज पूरी निकालनी पड़े, तब आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी माइनस एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस माइनस थ्री में आप, और नीचे एस प्लस टू एस प्लस फोर, यहाँ पे आप पुट करो एस की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस सिक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वन थ्री, तो सिक्स माइनस फोर टू बाई थ्री, है ना, ए की वैल्यू टू बाई थ्री। और बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी माइनस एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एस प्लस वन एस प्लस फोर एस इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू पुट करोगे तो माइनस फोर प्लस छः दूनी बारह माइनस तीन डिवाइडेड बाय माइनस वन और टू, तो बारह माइनस सात पाँच डिवाइडेड बाय टू और माइनस, ठीक है, माइनस फाइव बाय टू। सिमिलरली सी की वैल्यू माइनस एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एस प्लस वन एस प्लस टू एस की वैल्यू माइनस फोर, तो माइनस फोर पुट करोगे तो माइनस सोलह प्लस चौबीस माइनस तीन डिवाइडेड बाय माइनस तीन और माइनस दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा चौबीस माइनस सोलह आठ माइनस तीन पाँच, नीचे माइनस थ्री माइनस टू सिक्स, फाइव बाय सिक्स, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम शोन इन द फिगर इज, ठीक है, टोटल फाइंड करना। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या पहुंचेगा, यहाँ पे तो H1T है, और यहाँ पे क्या पहुंचेगा, देखो H1T H2T, तो यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन पहुंचेगा ना दोनों का, मल्टीप्लाई तो नहीं होता टाइम डोमेन में अगर दो, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा उसका फिर कॉन्वोल्यूशन H3 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अगर मैं H ऑफ T लिखूं टोटल, यहाँ पे आएगा H1T माइनस H1T का कॉन्वोल्यूशन H2T के साथ, ठीक है, ये जो आया पूरा इसका कॉन्वोल्यूशन किसके साथ,
H3T के साथ, है ना। तो अगर हम बात करें H1T क्या है, U ऑफ टी माइनस U ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन किसके साथ, डेल टी माइनस टाउ के साथ, और इस पूरे का कॉन्वोल्यूशन किसके साथ, डेल टी डिवाइडेड बाय टाउ, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर मैं इसकी बात करूं, डेल टी एक्स टी का कॉन्वोल्यूशन डेल टी के साथ क्या आता है, एक्स टी आ जाता है, मतलब इसका और इसका, टाउ तो कांस्टेंट है तो हम लिख लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कॉन्वोल्यूशन डेल टी के साथ करूंगा तो क्या यही चीज दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 1/टाउ u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन डेल टी माइनस टाउ, ठीक है। 1/टाउ यू टी माइनस यू टी का कॉन्वोल्यूशन डेल टी माइनस टाउ के साथ क्या आ जाएगा, यू टी माइनस टाउ, है ना। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर इज, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैप्लस लेना पड़ेगा। इसको क्या कर सकते हो, या तो देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लो, देखो विदाउट वेरिएबल, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास एक्स टी आ रहा है और वाई टी आ रहा है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी पहुंच रहा है। अगर मैं एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी का दो बार इंटीग्रेशन कर दूं, मेरे को क्या मिलता है, वाई ऑफ टी, यानी कि दो बार इंटीग्रेशन एक्स टी माइनस वाई टी का, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, वाई ऑफ टी। दोनों साइड में अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्स दो बार इंटीग्रेशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी डी प्लस वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। हमें फाइंड करना है इंपल्स रिस्पॉन्स, तो दोनों साइड लैप्लस ले लेते हैं, तो एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस। एच ऑफ एस किसके इक्वल आता है, वाई ऑफ एस डिवाइड बाय एक्स ऑफ एस, जो कि इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और एच ऑफ टी इनवर्स लैप्लस लेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ टी यू टी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे कई बार नहीं समझ आता कि क्या लें, वी ले लो, वी टी लिख लो, अगर वो लिखना, कोई और नया वेरिएबल लिखना है आगे करके देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। और प्लस ये भी डायरेक्ट लैप्लस लेना है, वो भी कर लो कि इंटीग्रेशन को हम 1/s कर सकते हैं लैप्लस डोमेन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वही करते हैं कि हम लैप्लस ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या, देखो 1/s आ जाएगा, यहाँ पे x ऑफ s, यहाँ पे y ऑफ s, यहाँ पे 1/s, ठीक है। हमें कुछ लेना पड़ेगा यहाँ पे कुछ नया v ऑफ s ले लिया मैंने, सपोज करो, ठीक है। अब देखो v ऑफ s यहाँ पे जो भी चीज आ रही है वो किसके इक्वल है, एक तो x ऑफ s आ रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, और ये आ रहा है, ये किससे मिलके बना है, ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही होगी ये इससे प्लस इससे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है v ऑफ s इंटू 1/s इंटू 0.5, मतलब माइनस, ये वाला माइनस लिया यहाँ पे, और ये आ जाएगा v ऑफ s डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब 1/2 है ना, 2s। और प्लस क्या हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ तो y ऑफ s लिखना, y ऑफ s लिख दो, एक ही बात है। माइनस, देखो प्लस है तो यहाँ पे माइनस है ना मान, तो माइनस y ऑफ s डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये बन रहा है। और हमें पता है कि अगर v ऑफ s को मैं 1/s से मल्टीप्लाई करूं, फिर दोबारा 1/s से मल्टीप्लाई करूं, वो आ रहा है मेरे पास y ऑफ s। तो y ऑफ s किसके इक्वल है, v ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। तो यहाँ से v ऑफ s की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर वाई ऑफ एक्स, ठीक है। ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो तो वाई और एक्स आ जाएगा अपने पास, उसमें हम इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल लेंगे और स्टेबल अनस्टेबल बता देंगे। तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस फर्स्ट इक्वेशन में इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर
वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाय 2s माइनस वाई एस। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं वाई ऑफ एस वाली टर्म को सारी, तो वाई ऑफ एस कॉमन आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो एस बाय 2 माइनस 1/10 है ना, इज इक्वल टू एक्स बाय एस एक्स एस। तो वाई ऑफ एस डिवाइड बाय एक्स ऑफ एस ये किस इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस बाय 2 माइनस 1/10, 10 डिवाइडेड बाय 10s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एस। तो ये हमारा कॉजल सिस्टम है ना, क्योंकि प्रेजेंट इनपुट पे प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है ना, कहीं भी फ्यूचर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कॉजल सिस्टम है तो ऑब्वियसली राइट हैंड अगर इसका आर आएगा तो राइट हैंड साइड आएगा या फिर एंटायर एस प्लेन। तो इसमें मेरा पोल का लोकेशन क्या होना चाहिए इस टेबल के लिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके पोल अगर हम देखें कहाँ पे आएंगे, s इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस सही है ना, अंडर रूट अंडर रूट 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 20, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 65 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब देखो रूट 65 तो -5 से ज्यादा होगा, तो दोनों क्या आ जाएंगे, सॉरी, तो एक -5 प्लस रूट 65 डिवाइड बाय 20, एक रूट ये आएगा, दूसरा दूसरा तो माइनस आएगा बट ये प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि रूट 65 -5 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, वी ऑफ एस एक्स ऑफ एस माइनस वी ऑफ एस माइनस दिस। ठीक है, चेक कर लेने पर फिर मेरे हिसाब से सही है, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए कॉजल एलटीएस सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt plus 2yt is equal to xt। द करेक्ट ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम इज। सबसे पहले ए देखो, ए में यहाँ पे देखो समिंग पॉइंट है, ये प्लस हो रहा है ये प्लस हो रहा है, बट यहाँ पे समिंग पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है कि एक ही चीज आ रही है, यहाँ से तो निकल रहा है, तो ये टेक ऑफ पॉइंट ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए बस, यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये y ऑफ टी है, ये y ऑफ टी हम यहाँ से उठा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट है, ये वाई टी उठाया हमने, उसका इंटीग्रेशन किया और यहाँ पे क्या पहुंच गया, -2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा, यहाँ पे पॉइंट में ए लिखता हूँ, तो ए पे क्या पहुंचा, ए पे पहुंचा एक्स ऑफ टी -2 अंडर रूट डी वाई बाय डी टी। ठीक है, इसका फर्दर हम इंटीग्रेशन करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई टी के इक्वल ही आ जाएगा। इसका मैंने इंटीग्रेशन करके -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके इक्वल आ जाएगा, वाई टी के, है ना। इसको मैंने एक बार अगर डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या बचा, -4 एक्स टी -2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई टी डी टी इज इक्वल टू डी वाई टी बाई डी टी, है ना। इंटीग्रेशन हटाने के लिए मुझे एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा -4 डी एक्स टी डिवाइडेड बाई डी टी -2 ऑफ वाई टी इज इक्वल टू डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई टी बाई डी टी। ठीक है, ये तो कदर नहीं आएगा, फिर दो बार आ गया, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए गलत तो ऑप्शन डी भी गलत, बिकॉज इसमें सिर्फ ये वैल्यूज का फर्क है ना। ऑप्शन बी चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, वाई टी है, वाई टी का इंटीग्रेशन और -2 के साथ मल्टीप्लाई करके -2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई टी। ठीक है, डी टी नहीं लिखा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी। तो मेनली यहाँ पे जो वाई टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो है 4 अंडर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी टी -2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई टी डी टी, है ना। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स टी -2 ऑफ वाई टी, 2 ऑफ वाई टी उधर चल के क्या बन जाएगा, प्लस, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सी में क्या फर्क है, देखो माइनस और 4,
-2 और 4 का, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर एक कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो, सिस्टम इज कॉजल नॉन कॉजल, ठीक है, सबसे पहले तो कॉजल है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक तो प्रेजेंट इनपुट है और यहाँ फिर पास्ट आउटपुट है ना, और इसमें भी सेम लैपलेस लेना पड़ेगा, लैपलेस ले लो एक्स ऑफ एस, या फिर अगर कैसे भी कर सकते हैं, पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो फिर बाद में लैपलेस ले लो, या पहले लैपलेस ले लो, तो 1/s y ऑफ s, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे v ऑफ s मान लो, तो v ऑफ s किसके इक्वल है, ये है x ऑफ s के माइनस y ऑफ s, ऑल्सो y ऑफ s किसके इक्वल है, v ऑफ s डिवाइडेड बाय s, तो v ऑफ s की वैल्यू क्या आ गई, s इंटू वाई ऑफ s, तो s इंटू वाई ऑफ s पहली इक्वेशन में एक्स एस माइनस वाई ऑफ एस, तो वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस इधर गया प्लस का आ गया, तो एस प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं क्या आ जाएगा, 1/s+1, तो देखो पोल जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो इसलिए स्टेबल है, ठीक है, अगर मैं इनवर्स लैपलेस भी लूंगा एच ऑफ टी जो आएगा वो आएगा ई की पावर माइनस टी यू ऑफ टी, और ये भी क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच ऑफ टी का एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फाइनाइट आएगा, लेस देन इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉजल तो है ही, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के, इसके बाद हम करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्वेश्चन, ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे डाउट पूछ लेना, और गेट ईएससी की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हो, और वीडियो से कुछ सीखा हो कुछ सजेशन हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।